हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसे पिछले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने बहुत सारी जनरलिटीज भी सीखी थी। अब देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स जो है उसके अंदर हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इफेक्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर पर क्या पड़ता है। मतलब ओल्ड पार्टनर्स अगर न्यू रेशियो चेंज करते हैं, जब ओल्ड पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज करते हैं तो उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो सारे केसेस हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में डील कर सके। ठीक है, तो फिर चलते हो, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले देखो इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो, आपको पता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है ना। जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा, चैप्टर का लिंक जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कि जब भी एग्रीमेंट में चेंज आता है, यानी पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल गया और उसके बदले आपने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अडॉप्ट कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है सर, उसका रिजल्ट क्या होता है? उसके दो ही रिजल्ट होते हैं आपके पास, या तो किसी पार्टनर क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा, या फिर किसी पार्टनर को गेन होगा, है कि नहीं। ये दो केसेस में आपको करना होता है। तो जब चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो उस केस में आपसे क्या निकालना होता है? उस केस में आपको निकालना होता है, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है, एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में से कोई एक रेशियो आपको निकालनी पड़ती है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लगभग एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो चलो फिर फटाफट से करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पर बहुत सारे केसेस है, तो मैं सारे केसेस को अपनी तरीके से मॉडअप कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने केस नंबर 1 लिया है। देखो केस नंबर 1 में क्या है? केस नंबर 1 में है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर, यानी न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो कहने का क्या मतलब है कि जब न्यू पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट का शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर से इन देयर ओल्ड रेशियो ले रहा है, मतलब उनकी खुद की रेशियो में उनसे वो शेयर ले रहा है। इसके अंदर 3 केसेस बनते हैं। पहला कौन सा बनता है? देखो, पहला बनता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और शेयर इज नॉट गिवन। या तो न्यू पार्टनर का शेयर नहीं गिवन होगा या उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं होगा ओल्ड पार्टनर्स का। ठीक है, दूसरा न्यू पीएसआर इज गिवन फॉर ओल्ड पार्टनर, या फिर न्यू पीएसआर गिवन होगा, यानी न्यू प्रॉफिट की रेशियो क्वेश्चन आपको खुद बता देगा ओल्ड पार्टनर्स की। और न्यू पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, या फिर न्यू पार्टनर जो है वो अपना शेयर कैसे ले रहा है पार्टनर से, आधा ले रहा है ए से और आधा ले रहा है बी से। तो ये 3 केसेस यहाँ पर मेनली बनते हैं। तो कोशिश करेंगे इनकी क्वेश्चन करने की। सबसे पहले करते हैं इस वाले केस से एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या है? कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। तो ये क्या है? ओल्ड रेशियो। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अब ये जो 1/4 शेयर है सी, ये किससे लेगा? ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं गिवन है कि ए और बी अपने शेयर का कितना कितना हिस्सा सी को दे रहे हैं अपने उसके हिस्से के लिए। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर सी को मिल कितना रहा है? 1/4 शेयर। बट ये सी जो है अपना 1/4 शेयर किससे ले रहा है और कितनी रेशियो मिल रहा है ये गिवन नहीं है। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। तो हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। चलो फटाफट से निकालते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है आपको कि ए और बी पार्टनर्स है। पार्टनर्स कितने हैं? ए एंड बी, जिनका जो पीएसआर है वो कितना है? 5:3। ठीक है, अब यहाँ पर न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? न्यू पार्टनर शेयर, तो न्यू पार्टनर शेयर सर 1/4। ठीक है भाई, तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन है कि ये जो 1/4 शेयर है ये नया पार्टनर ए एंड बी से किस रेशियो में लेगा। ठीक है,
किस रेशियो मिलेगा, तो यहाँ पर मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो शेयर इज़ नॉट गिवन, कि ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये गिवन नहीं है। इस मामले में पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो साइलेंस है। ठीक है, वो क्या है, साइलेंस है। तो जब साइलेंस होता है तो साइलेंस के केस में हमेशा हम क्या लगाते हैं, अजम्पशन लगाते हैं, अपनी अजम्पशन। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि जो भी शेयर है, अगर जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अंदर 1/4 शेयर तो किसका है, न्यू पार्टनर यानी सी का। तो जो बाकी शेयर बच जाएगा वो कौन ले लेगा, ए एंड बी। ठीक है, और किस रेशियो में लेंगे, जो रेशियो उनकी पहले थी यानी 5:2 थी उसी रेशियो में वो आगे भी लेंगे। ये हमारी क्या है, अजम्पशन। किस केस में, जब क्वेश्चन क्या है, साइलेंस है, वो नहीं बता रहा कि कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द टोटल शेयर इज 1, कि हमेशा टोटल जो होता है वो हर चीज का कितना होता है, 1। ठीक है, तो टोटल शेयर कितना है, 1। 1 शेयर टोटल है जिसमें से 1/4 कौन ले गया, सी। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग निकाल सकते हो कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, रिमेनिंग शेयर। तो अगर आपका टोटल शेयर कितना है, 1, और उसमें से 1/4 शेयर कौन ले गया, सी ले गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो सर रिमेनिंग बचेगा 3/4। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचेगा, 3/4। ये समझ में आया कि रिमेनिंग शेयर कैसे निकला, किसी भी चीज का एक हिस्सा टोटल है और उसका 1/4 कौन ले गया, सी, तो रिमेनिंग कितना बचा, 3/4। अब इस 3/4 पे किसका हक है, इस 3/4 पे हक है ए एंड बी का। ठीक है, किसका हक है, ए एंड बी का। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, तो ये जो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, साइलेंस के केस में क्या करना है आपको, जब भी साइलेंस होगा तो अजम्पशन लगानी है कि जो रिमेनिंग शेयर है वो किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो सिंपल सी चीज है। अभी जो 3/4 है, 3/4 ये इसमें से ए को कितना मिलेगा, ए को सर मिलेगा वही 5/8 जो उसका पहले का शेयर था, और बी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सर बी को भी उतना ही मिलेगा जितना उसका शेयर था, 3/4 का कितना, 3/8। तो सॉल्व करो इसको, ये कितना आ जाएगा आपका, 5 3 जा 15 और 4 8 जा 32, 3 3 जा 9, 4 8 जा 32। ठीक है, ये तो हो गया ए और बी का शेयर। अब सी की बात करते हैं यहीं पर ही। सी का शेयर कितना है, सी का तो ऑलरेडी गिवन है तो सी का तो हमें कुछ करना है नहीं, 1/4। लेकिन रेशियो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के इस वाले पार्ट को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपली आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। तो ये भी कितना हो जाएगा, 8/32। तो आपका जो न्यू PSR है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15:9:8। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे करना है जहां पर आपको अजम्पशन लगानी है। अजम्पशन के केस में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको क्या लेट करना है, लेट करना है टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद निकालना है रिमेनिंग शेयर, जिसमें से 1 में से क्या माइनस करना है, न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करना है। ठीक है, हमेशा क्या माइनस करना है, न्यू पार्टनर का शेयर। ये ओल्ड नहीं है, ये क्या है, ये है न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, हमेशा क्या माइनस करना है, न्यू पार्टनर का शेयर। तो क्या बचेगा आपके पास, रिमेनिंग शेयर। फिर ये जो रिमेनिंग शेयर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर में, उनकी ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है, जो भी रिमेनिंग था उसको हमने बांट दिया और हमारा क्या बन गया, न्यू PSR। और याद रखना हमेशा उनके जो बेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाला केस जहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं थी, यानी कि नहीं बताया कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, तो केस नंबर 2 हमारा पे आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा, जो हमें कह रहा है A and B आर पार्टनर्स, दे एडमिट C for 1/4 शेयर। तो ये क्वेश्चन पिछले साल लग रहा है,
लेकिन यहाँ पर ए एंड बी का ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है। कह रहे हैं इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। तो जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा यानी कि जो न्यू पीएसआर होगा वो ए एंड बी के बीच में कैसा होगा, 2:1 में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पर ओल्ड नहीं गिवन है, यहाँ पर न्यू गिवन है। तो यहाँ पर आपको अजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है। पिछले केस में अजम्पशन लगाते हैं, इसमें अजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है, सेम पिछले वाला स्टेप। सबसे पहले क्या करना है, आपको लेट करना है टोटल शेयर, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। आप करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले क्या करोगे, लेट करोगे टोटल शेयर कितना 1। फिर लेट करने के बाद क्या करोगे, उसमें से माइनस करोगे किसका शेयर, सी का शेयर, यानी न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करोगे 1/4। तो क्या बचेगा आपके पास, रिमेनिंग शेयर। फिर ये जो रिमेनिंग शेयर है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं थी तो आपने किस में बांटा था, ओल्ड रेशियो में। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए एंड बी की न्यू रेशियो गिवन है। तो जो रिमेनिंग शेयर है इस क्वेश्चन में किस में बटेगा, 2:1 यानी कि न्यू रेशियो के अंदर। ठीक है, तो आई होप मुझे इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं है, आप ये क्वेश्चन खुद कर लोगे। ठीक है, करके बताना कमेंट में कि इजी था या नहीं था। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। चलो भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। तो ए और बी की ओल्ड रेशियो गिवन है। उसके बाद कह रहा है दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। अब वो कह रहा है कि सी का शेयर कितना है, 1/10, जिसमें वो कह रहा है कि सी जो है अपने शेयर का इक्वल प्रोपोर्शन दोनों से ले रहा है। 1/10 का हाफ ले रहा है ए से और 1/10 का हाफ ले रहा है बी से। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, सॉरी, पेज नंबर है दैट इज 5.4। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल है। ए एंड बी है पार्टनर, जिनका रेशियो कितना है, 5:4। इनका रेशियो कितना है, 5:4। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो गिवन है 5:4 और न्यू शेयर यानी कि न्यू पार्टनर शेयर वो भी कितना है सर, न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो है आपका 1/10। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 1/10 शेयर है वो इक्वली लिया है सी ने, किससे, ए एंड बी से। यानी ए एंड बी ने अपना अपना कुछ पार्ट सेक्रीफाइस किया होगा, यानी सरेंडर किया होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, ए और बी क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट। तो देखते हैं ए कितना सरेंडर कर रहा है। ए सरेंडर शेयर टू सी, ए कर रहा है 1/10 का हाफ, यानी कितना 1/20। और बी भी सरेंडर कर रहा है सेम, कितना 1/20। ठीक है, तो हमें क्या नहीं, दोनों हमें पता लग गया कि ए कितना शेयर दे रहा है 1/20 और बी भी कितना दे रहा है 1/20। ठीक है, तो न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ शेयर दे रहे हैं। तो न्यू पीएसआर कैसे निकालोगे, ए और बी का। सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 5/9। ठीक है, उसमें से क्या माइनस करोगे, उसमें से माइनस करोगे सरेंडर शेयर। सरेंडर शेयर कितना है 1/20। तो अगर आप फॉर्मूला बनाना भी चाहो तो क्या फॉर्मूला होगा, ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर शेयर। तो सिंपल है, कैसे करोगे इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 माइनस में 9 अपॉन में 180 और आ जाएगा 91 अपॉन में 180। ठीक है, सिमिलरली बी का निकाल लो। तो बी का कितना आएगा, तो बी का भी सेम ही आएगा ऐसे कुछ, 49 माइनस 1 अपॉन में 20, फिर आ जाएगा 80 अपॉन में 9 अपॉन में 120, दैट इज 81 अपॉन में 190। और सिंपली सी का शेयर, सी का तो आपको गिवन है, कितना गिवन है 1/10। इसको भी मल्टीप्लाई कर लो किससे, 18 से, क्योंकि आपको बेस इक्वल करना होता है। तो ये आ जाएगा 18 अपॉन में 180। तो न्यू पीएसआर क्या बन जाएगा, न्यू पीएसआर क्या बन जाएगा, न्यू
पी एस आर इज इक्वल्स टू 91 अपॉन में 81 अपॉन में 80। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये तीन केसेस जो हमने पढ़े, तीन टॉपिक एक्चुअली मैंने पढ़े एक ही केस के, तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। पहले वाले केस में ओल्ड रेशियो गिवन थी, न्यू रेशियो गिवन नहीं थी, तो वहाँ पर सीखा हमने कैसे करना है। दूसरे वाले केस में न्यू रेशियो गिवन थी, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं थी, तो वहाँ पर सीखा। और इस केस में रेशियो गिवन नहीं थी, सिर्फ क्या बोला, इक्वली सरेंडर कर रहा है, तो इक्वल वाले केस में आपको ऐसे करना है। ठीक है, दोनों का एक जितना भी शेयर इक्वल इक्वल है उसका सरेंडर पार्ट निकाल लेना है। सरेंडर पार्ट में से फिर ओल्ड वाले में से सरेंडर पार्ट माइनस कर देना, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं सेकंड केस की तरफ। चलो भाई, तो हमारा केस नंबर 2 के अंदर हम आ गए, जहाँ पर हमें करना है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर है, कि न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। यहाँ पर अब आपको क्या होगा कि पर्टिकुलर रेशियो गिवन होगी, जहाँ पर बताया जाएगा कि न्यू पार्टनर जो है इस रेशियो में अपने ओल्ड पार्टनर से शेयर एक्वायर कर रहा है। ठीक है, चलो इसके भी कुछ केसेस होंगे, उसी को हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट केस के अंदर, जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर रेशियो गिवन होगा, उस पर्टिकुलर रेशियो के ऊपर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलर रेशियो वाला एक क्वेश्चन हम उठाएंगे, चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, कह रहा है नरेश एंड नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। 25% कैसे निकालोगे, 25/100 यानी 1/4 के लिए। निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखो यहाँ पर उसने ओल्ड रेशियो का यूज नहीं किया, उसने न्यू रेशियो का यूज नहीं किया, उसने सीधा क्या बोला, एक डिफरेंट रेशियो दे दिया आपको, कि जो नमेश है अपना 1/4 शेयर कैसे ले रहा है पार्टनर से, 3:2 की रेशियो में ले रहा है। यानी 3/5 कौन देगा, नरेश, और 2/5 कौन देगा, नमित, अपने शेयर का। ठीक है, यानी इसके शेयर का, निमेश के शेयर का 3/5 ये देगा और 2/5 ये देगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कितने पार्टनर्स है, 2, एक है नरेश एंड नमित। ठीक है, नरेश एंड नमित। तो नरेश का शेयर कितना है, नरेश और नमित का शेयर जो है ओल्ड शेयर वो है 2:1। उन्होंने किसको ऐड किया, उन्होंने ऐड किया निमेश को। निमेश जो कि कितने के लिए आया, 25%। आपको पता है 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 दैट इज कॉल्ड 1/4 शेयर। ठीक है, तो कितना शेयर हो गया, 1/4 शेयर। तो 1/4 शेयर के लिए वो आया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 1/4 शेयर है वो कैसे एक्वायर करेगा, 3:2 में। ठीक है, तो 3:2 में एक्वायर करना है। अब सिंपल सी बात है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू पीएसआर निकालना है, न्यू पीएसआर। तो कितना कितना सरेंडर करेंगे निमेश और नरेश, नरेश और नमित कितना कितना सरेंडर करेंगे निमेश को। देखो, सबसे पहले नरेश का शेयर निकालते हैं, नरेश न्यू शेयर। देखो भाई, नरेश का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है, 2/3। ठीक है, नरेश का ओल्ड शेयर कितना है, 2/3। अब नरेश क्या कर रहा है, अपने शेयर में से किसको हिस्सा दे रहा है, निमेश को। किसको हिस्सा दे रहा है, निमेश को। कितना दे रहा है, उसका जो शेयर है कितना, 1/4। उसका कितना हिस्सा नमेश पे करेगा, सर उसका 3/5, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो गिवन है ना। जो रेशियो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो कितनी है, 3:2 है। ठीक है, 3:2 यानी कि 3/5। तो निमेश का जो शेयर है, यहाँ पर ध्यान रखना आप हमेशा किसका, अभी किसका शेयर लोगे आप, न्यू पार्टनर का। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसका 3/5 कौन पे कर रहा है, नरेश। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, ये आ जाएगा 2/3, ये करोगे 3/20। और तो आगे और सॉल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 20, 40 अपॉन में 9 -9 is 60, दैट इज कॉल्ड
31/60। ठीक है, तो आपका ये निकल गया नरेश का न्यू शेयर। सिमिलरली आप किसका निकालोगे, नरेश के बाद आप निकालोगे नमित का। नमित के केस में भी सेम रहेगा, 1/3 उसका ओल्ड है, उसमें से वो कितना पे कर रहा है सर, वो पे कर रहा है 1/4 का 2/5। ये हो जाएगा कितना आपका 1/3 माइनस 5 1/3 ये हो जाएगा आपका 2/20। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20/6/60, दैट इज कॉल्ड 14/60। ठीक है, तो न्यू रेशियो आप बनाओगे जब न्यू PSR, तो आपको सबको सेम करना पड़ेगा। तो आपका नरेश का हो जाएगा 31/60, उसके बाद 14/60, और आपका जो शेयर है किसका, निमेश का 1/4, इसको भी आप 15 में कर दोगे तो 15 × 15। ठीक है, तो आ जाएगा आपका रेशियो कितना 31/14/15। ठीक है, ये हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आयु समझ में आया होगा कि आपको इस वाले केस में कैसे करना है, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर रेशियो गिवन होगी। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। चलो भाई, तो इसी सेकंड केस का एक सेकंड क्वेश्चन और करेंगे। देखो, हम करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, TS ग्रेवाल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, पॉइंट नंबर पेज नंबर 5.5। देखो क्वेश्चन देखो, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। यानी A and B का ओल्ड रेशियो गिवन है। A सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ पे देखो अलग लाइन है, A ने सरेंडर किया कितना 1/5, लेकिन किसका, अपने शेयर का। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, न्यू पार्टनर के शेयर का, लेकिन यहाँ पर खुद के शेयर का 1/5। वेयर इज B सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना, हिज शेयर है इन फेवर ऑफ C द न्यू पार्टनर। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की रेशियो ही नहीं गिवन, यानी न्यू पार्टनर जो आ रहा है इनकमिंग पार्टनर, उसका शेयर ही नहीं गिवन। ठीक है, चलो कैसे करेंगे इसको भी करते हैं। देखो भाई, तो हमारा केस क्या है, वन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। तो न्यू पार्टनर का शेयर का गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम कर रहे हैं। ठीक है, 6 में आपको पता है कितने पार्टनर है सर, पार्टनर है आपके पास A and B, जिनका जो PSR है वो कितना है 3:2। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, A सरेंडर कर रहे हैं, A सरेंडर कितना ऑफ हिज शेयर। ध्यान रखना वर्डिंग का, हिज शेयर बोला है उसने, ऑफ हिज शेयर। A सरेंडर 1/5 ऑफ शेयर। कितना सरेंडर कर रहा है 1/5। ठीक है, यहाँ पर वर्डिंग क्या है, वर्डिंग्स पे ध्यान रखना, हिज शेयर। ठीक है, फटाफट से निकालें क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे निकालते हैं। तो न्यू PSR, सबसे पहले न्यू PSR किसका निकलेगा, तो सबसे पहले निकलेगा A का। ठीक है, A का। अब A का ओल्ड शेयर कितना है 3/5। तो न्यू PSR निकाला, सिंपल सा फॉर्मूला है, ओल्ड में से क्या माइनस करेंगे, सरेंडर शेयर। सरेंडर कितना है, तो A कितना सरेंडर कर रहा है सर, सिंपल सी बात है, A सरेंडर कितना है 1/5। A सरेंडर कर रहा है 1/5 किसका, अपने शेयर का, तो उसका शेयर कितना है 3/5। आई होप आपको ये समझ में आएगा, 1/5 ऑफ हिज शेयर, यही बात बोली थी ना, 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर कितना है 3/5। ठीक है, तो सिंपल से इसको सॉल्व करो, 3/5, 5 1 5, 3 1 3, 25, ये कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा आपका 15 माइनस 3/25, दैट इज कॉल्ड 12/25। ओके, चलो इस तरीके से आप किसका निकालोगे, B का। तो B का ओल्ड शेयर कितना है सर 2/5, और 2/5 में से क्या माइनस करोगे, B ने कितना सरेंडर किया है सर, B सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 2/5। तो 2/5 किसका, अपने शेयर का, यानी उसके खुद के शेयर का, हिज शेयर। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, 2/5 माइनस 2 2 4, 25
इसको आगे सॉल्व करोगे तो आगे आपका 10 4 25 दैट इज 6/25। ठीक है, 6/25 ये निकल गया आपका। ठीक है, 12/25 और 6/25 ये तो निकल गया ए और बी का। अब हम किसका निकालेंगे? सी शेयर, न्यू शेयर, सी का निकालना है हमें, सी न्यू शेयर, क्योंकि इस क्वेश्चन में सी का शेयर गिवन नहीं था। ठीक है, अब देखो सी को जो शेयर मिलता है वो किससे मिलता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर से, यानी ए और बी से। तो ए ने अपने शेयर का कितना हिस्सा दिया है? ध्यान से देखो तो ये ए ने दिया है, गिव टू सी, और ये बी ने दिया है, गिव टू सी। तो सी को किससे किससे मिला है? सी को मिला है ए और बी से। तो सी न्यू शेयर किससे मिला है? सी न्यू शेयर किससे मिला है? ए ने जितना सरेंडर किया होगा और बी ने जितना सरेंडर किया होगा। तो ए ने कितना सरेंडर किया? ए ने सरेंडर किया 3/25 और बी ने कितना सरेंडर किया? 4/25। तो जो सी का नया शेयर है वो कितना हो गया? 7/25। आपको समझ में आया ये चीज? 7/25 कैसे आया? ए ने कितना दिया? 3/25 और बी ने कितना दिया? 4/25। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 7/25। तो जो आपका न्यू पीएसआर है, न्यू पीएसआर वो अब कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 12, 6 और 7। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक लास्ट केस बचता है, उसको फटाफट से हम कर लेते हैं और हमारा ये टॉपिक जो है आज का खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ फटाफट से। ठीक है, और आप चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो जल्दी से खत्म करते हैं इस केस को भी। देखो भाई, तो लास्ट केस हमारा कह रहा है व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। क्या करता है? रिटेन करता है अपना ओरिजिनल शेयर, यानी कहता है कि जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने शेयर में से कुछ नहीं देने वाला भाई। ठीक है, लेट से दो पार्टनर है ए और बी, तो ए कह रहा है कि तू किसी को भी बुला लो, किसी भी पार्टनर को एडमिट कर लो, मैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक भी पार्ट किसी को नहीं देने वाला। यानी अगर मेरा पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 था तो आगे भी कैसा होगा? 2/3 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आओ देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखो, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। W is admitted as a new partner for 1/6 share. Z will retain his share. Calculate new profit sharing ratio. तो कह रहा है कि तीन पार्टनर्स ऑलरेडी हैं 2:1 में। ठीक है, उन्होंने किसको एडमिट किया है? W को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, और Z कह रहा है कि तुम किसी को भी एडमिट कर लो, मैं अपने प्रॉफिट में से कुछ भी हिस्सा नहीं देने वाला, मेरा शेयर बिल्कुल रिटेन रहेगा जैसे पहले था। तो इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आओ देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट केस बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कितने पार्टनर सर? क्वेश्चन में पार्टनर्स हैं एक्स, वाई और जेड, तीन पार्टनर्स। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का रेशियो क्या है? तो तीनों पार्टनर का जो रेशियो है वो रेशियो गिवन है 2:1। ठीक है, ठीक है, 2:1। अब इन्होंने किसको एडमिट किया? W को। W इज एडमिटेड, किसको एडमिट किया है? W को। W, ठीक है, W इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, कितने के लिए? 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, 1/6 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि कौन सा पार्टनर कितना शेयर दे रहा है कितना नहीं दे रहा, तो सेम ये पहले वाले केस की तरह है, बिल्कुल सेम। किस केस की तरह है? फर्स्ट केस जो हमने सॉल्व किया था उसी की तरह, बस यहाँ पर एक ही चेंज है कि यहाँ पर जब Z जो है वो अपना शेयर रिटेन कर रहा है, तो Z रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो Z का जो ओरिजिनल शेयर है वो कितना है? 2:4 1/5। ये वो अपने शेयर को क्या कर रहा है? रिटेन कर रहा है। ठीक है, तो कौन कौन पे करेगा? सिर्फ X और Y ही पे करेंगे अपने शेयर का। तो क्या करना है? बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप सॉल्व करते हो। सबसे पहले क्या करोगे? लेट करोगे, लेट द टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। टोटल शेयर 1, और फिर आप क्या निकालोगे नेक्स्ट स्टेप में? रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग
शेयर। अब रिमेनिंग शेयर में से आप क्या माइनस करते थे सर? रिमेनिंग शेयर में से माइनस करते थे न्यू पार्टनर का शेयर। क्या माइनस करते थे? न्यू पार्टनर का शेयर, जो कितना है 16। ठीक है, यही करते थे ना, ताकि हमें क्या बच जाए, रिमेनिंग शेयर जो बढ़ जाता था पुराने पार्टनर्स में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जेड अपने शेयर को रिटेन कर रहा है, तो हम उसका शेयर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो इस केस में हम न्यू पार्टनर के साथ साथ जो पार्टनर अपने शेयर को रिटेन करेगा उसके शेयर को भी माइनस कर देंगे, क्योंकि उसका शेयर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज नहीं होता पहले ही माइनस कर दो ना। ठीक है, तो 1 माइनस ये आ जाएगा आपका 11/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 माइनस 11 अपॉन में 30, दैट इज कॉल्ड 19 अपॉन में 30। तो ये बच गया रिमेनिंग शेयर। ठीक है, ये बच गया रिमेनिंग शेयर। तो अब तो आप लोग होशियार हो ही। अभी अभी हमने सीखा, तो रिमेनिंग शेयर का क्या करेंगे सर? रिमेनिंग शेयर जो है वो प्रॉपरली दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस में? एक्स और वाई में। जेड में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जेड तो अपना शेयर क्या कर रहा है? रिटेन कर रहा है। ठीक है, जेड का शेयर क्या हो रहा है? रिटेन हो रहा है, तो जेड में नहीं बटेगा। तो ये रिमेनिंग शेयर किस में बटेगा? एक्स और वाई में। तो न्यू शेयर, न्यू पीएसआर किसका? एक्स का। तो एक्स कितना निकालेगा सर? 19/30 का एक्स लेगा कितना? 2:2:1। अब देखो एक्स और वाई का रेशियो कितना है? 2:2:1। लेकिन हमें यहाँ पे किसका रेशियो देखना है? एक्स और वाई का। ठीक है, क्योंकि न्यू पीएसआर हमें किसका देखना है? क्योंकि ये रिमेनिंग शेयर किस में बटेगा सर? ये बटेगा एक्स एंड वाई में। तो हमें रेशियो भी किसकी लेनी है? एक्स और वाई की। देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो जेड से हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? एक्स और वाई से। तो एक्स और वाई का रेशियो कितना है सर? एक्स और वाई का रेशियो अब जो है वो हो गया 2:2, यानी इक्वल रेशियो। ठीक है, 1:1 में। तो किसमें बटेगा? 1:1 में। तो इसका 1/2 ये ले लेगा, यानी कितना लेगा ये? 19 अपॉन में 60। और वाई इसका हाफ ले लेगा, 19/30 का हाफ। ये भी कितना ले लेगा? 19/60। ठीक है, एक्स वाई जेड का न्यू शेयर कितना है? 1/5। बेस को सेम करते हैं, कितने मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। 12 अपॉन में 60। और इसी तरीके से W का भी करोगे तो 1/6। 6 से मल्टीप्लाई करो 10 से, इंटू में 10, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में 60। तो जो न्यू प्रोफेशन रेशियो आ जाएगी 19:10। ठीक है, 12:10। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इस केसेस को कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आई होप हमने आज की क्लास में जितने भी टॉपिक्स आज पढ़े हैं वो सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे। इफ आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, और शेयर करो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ। अब ये क्लास जो है वो थोड़ी लेट आई थी ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आगे से क्लास जो है वो टाइम से ही आएंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हम नोट्स और हैंड नोट्स वगैरह सारे फॉलो डालते रहते हैं, और वीडियो के लिंक वगैरह आपको वहीं पे शेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो बने रहे चैनल के साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।